जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल पर। यद्यपि प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न है, हम इस विषय पर वैसे भी चर्चा करने वाले थे, लेकिन एक प्रश्न भी आ गया सुमन मोदक जी का कि प्रेत शरीर में पोषण कैसे मिलता है, कृपया इसे स्पष्ट करें। अर्थात कि प्रेतात्माएं भूत प्रेत आदि क्या खाते हैं, क्या भोजन करते हैं, इस विषय में बताएं और कैसे अपना उनका शरीर टिका रहता है। तो पोषण के बारे में उन्होंने प्रश्न किया है और पोषण किस प्रकार से मिलता है, आइए हम इसको समझते हैं और इसको जानते हैं। यद्यपि पिछले कुछ वीडियोस में बताया गया है कि प्रेतात्माएं भोजन करती हैं और जब वो किसी के शरीर में आती हैं, जैसे कि एक प्रेतात्मा के बारे में हमने बताया कि एक प्रेतात्मा जब शरीर में आती थी, नाम था उसका नारसिंह करके, तो उसने हलवा मांगा खाने के लिए, तो उसको हलवे से बड़ी आसक्ति थी और हलवा मांगा खाने के लिए, इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन आया हुआ है। तो प्रेतात्माओं की संरचना भी आपको बताई गई है। पीछे आप जाएंगे तो प्रेत शरीर कैसे बनता है ये बताया गया है, प्रेत शरीर में क्या क्या होता है बताया गया है। तो प्रेत शरीर में सब कुछ होता है जो इस स्थूल शरीर में है। पहली बात तो ये वहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है, आज भी हम स्पष्ट कर रहे हैं। वो सब कुछ होता है जो कि इस स्थूल शरीर में है, वो प्रेत शरीर में भी सब कुछ है, लेकिन वो अपंचीकृत है और यह पंचीकृत है। अब इसमें वेदांत शास्त्र के अंदर इस पंचीकरण के सिद्धांत को, विज्ञान को बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर, जहां पर विवेक चूड़ामणि में भी, मांडुक्य कारिका में भी, उपनिषदों में भी कई जगह पर इसका वर्णन है पंचीकरण का। और पंचीकृत शरीर क्या होता है, अर्थात एक विशेष अनुपात में पांचों तत्वों का मिलना। कौन कौन से पांच तत्व हैं? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। इन पांच तत्वों का एक विशेष अनुपात में, जिसमें कि पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, मिलना जो है एक पंचीकरण है। कभी हम अन्य वीडियो में जब वेदांत चर्चा पर, विशेष रूप से वेदांत चर्चा करेंगे, तो पंचीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट कर देंगे। तो आप अभी हम समझाने के लिए आपको स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब विशेष अनुपात में ना मिले तो फिर वो अपंचीकृत होकर वहां पर रहता है। तो अपंचीकृत होकर रहना, तो अपंचीकृत होकर रहने का तात्पर्य क्या है कि विशेष अनुपात में वो चीजें आपस में, वो तत्व जो है वो नहीं मिले हुए हैं। तो इसलिए अब होगा क्या कि प्रेत शरीर मृत्यु हो गई, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, ठीक है, स्थूल शरीर का नाश हो चुका है। अब है क्या उस जीवात्मा के पास? क्या पृथ्वी तत्व नहीं है? अब वो सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप में किस रूप में? एक तरह से समझ लीजिए कि वो एस्ट्रल फॉर्म में है, विचारों के रूप में है। विचार तो उसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो जब वो भोजन की करता है तो भोजन के विचारों के रूप में ही वो सब कुछ उसके सामने प्रस्तुत होता रहता है। सत्य यह है कि हमारे सामने भी उसी रूप में प्रस्तुत होता है, परंतु उसमें स्थूलता ज्यादा है, स्थूलता अधिक है, और उसमें वहां उनके पास स्थूलता नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि स्थूलता वहां पर उस समय, कुछ समय के लिए नहीं होती। लेकिन जो प्रेतात्माएं जागृत हो जाती हैं, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है कि प्रेतात्माएं जगती कैसे हैं। तो वो जाग जाती हैं, अर्थात वो अपनी तंद्रा से उठ जाती हैं और जाग जाती हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता है। जागने का मतलब कि उनको ज्ञान हो गया, उनको समझ हो गया कि हमारे पास स्थूल शरीर नहीं है और हम सूक्ष्म शरीर में हैं। तो उनके अंदर सूक्ष्म शरीर की जो शक्तियां हैं वो भी थोड़ी जागृत हो जाती हैं। थोड़ी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये निर्भर करता है अलग अलग प्रेतात्माओं पर कि उन्होंने अपने भीतर कौन सी शक्ति जागृत की है और क्या क्या करने की वो क्षमता रखते हैं। परंतु
कुल मिलाकर प्रेत योनि में वही लोग होते हैं जो आसक्ति के वशीभूत होते हैं, अर्थात उनमें आसक्तियां होती हैं इस स्थूल जगत के प्रति, इस संसार के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति। इस कारण से वो दूसरे शरीर का माध्यम लेकर कार्य करती हैं। तो दूसरे शरीर का माध्यम लेकर कार्य करना ये उनका चलता रहता है, चाहे वो प्रेतात्मा के अंदर शक्ति हो ना हो, या फिर वो उनको मतलब कि जो शरीर वाले लोग हैं, जो देहधारी हैं, उनके विषयों में उनकी रुचि बनी रहती है। इसलिए वो उनको नुकसान पहुंचाना या उनको कुछ करना या किसी के ऊपर हावी हो जाना, ये क्रियाएं उनके द्वारा होती रहती है। लेकिन जो प्रेतात्माएं समझदार हैं कि भाई हमारा शरीर छूट गया है और आगे की ओर हमें गमन करना चाहिए, तो वो आगे की ओर गमन की ओर अपना ध्यान देती हैं और आगे गमन कर भी जाती हैं। तो वो नया शरीर धारण कर लेती हैं, दोबारा उनका जन्म हो जाता है शरीर के अंदर, या फिर जो है नहीं तो फिर वो अगर किसी योगी की आत्मा है, कोई सिद्ध पुरुष की आत्मा है, तो वैसे ही सिद्ध है, तो वो भी अपनी इच्छा से शरीर धारण करना हो तो करते हैं, अपने पूर्णता अपने आप को मुक्त करने के लिए, क्योंकि ये मानव तन प्राप्त कर कर, मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर ही समस्याओं का समाधान होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये हमें विचार कर लेना है, समझ लेना है। तो अब प्रेत शरीर का पोषण कैसे होगा? सूक्ष्म शरीर है वो, उसमें कर्म वासनाओं का आवरण है। तो वैसे सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करना, प्रेत शरीर की व्याख्या करने में अंतर इतना है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर जब हम बोलेंगे तो उसमें हम कर्म वासनाएं सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, लेकिन प्रेत शरीर में कर्म वासनाओं का आवरण है और अपनी इच्छा से प्रेतात्माएं अपने आवरण को, जब वो जागृत हो जाती हैं, जब वो ताकतवर हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, तो ऐसी ताकतें भी हैं, प्रेतात्माएं भी हैं जो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो किसी दूसरे स्थूल शरीर में नहीं जाती। वो बहुत ही निम्न कोटि की प्रेतात्माएं होती हैं जो किसी के शरीर के ऊपर हावी होकर जो है भोजन करती हैं या फिर भोग करती हैं। जो बहुत एडवांस कह लीजिए या फिर जो है ताकतवर प्रेतात्माएं हो जाती हैं, जिनको हम पिशाच या फिर बेताल या फिर और कई नाम दिए जाते हैं, उसके ऊपर हम बाद में उन विषयों पर हम आएंगे। तो वो लोग कभी भी किसी के देह पर, बहुत कम ही, ऐसा नहीं कि वो किसी के शरीर पर नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कम प्रयास करते हैं क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं होती है किसी के शरीर पर जाने की। परंतु सांसारिक भोग की बहुत तीव्र आसक्ति उनके अंदर भी होती है, इस कारण से वो प्रेत योनि में भटकते हैं। तो प्रेत योनि वास्तव में जिसको आप नरक योनि कहते हैं, वो एक तरह से वैसे ही है, क्योंकि इसमें तृष्णाएं मरती नहीं है, क्योंकि आपके पास शरीर तो है नहीं। एक होता है कि मान लो कि आपने, जैसे कि जिसके पास स्थूल शरीर है, उसने भोजन किया, उसका पेट भर गया तो उसने भोजन करना छोड़ दिया, लेकिन उनके पास पेट नहीं है, बस तृष्णा है भोजन करने की, तो वो कितना भी भोजन करते रहे उनका पेट नहीं भरने वाला। तो वो तो एक तृष्णा के वशीभूत जो आत्माएं किसी के देह पर आती हैं और कहती है कि हमको मांस खाना है, हमको हलवा खाना है, हमको ये खाना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने प्रेत शरीर का वो पोषण कैसे करती हैं? प्रेत शरीर का पोषण वो इन पंच तत्वों से ही करती हैं। ज्यादातर जो मीडियम्स है, मीडियम्स किसे कहते हैं? मीडियम्स अर्थात ज्यादातर जो प्रेतात्माएं जिनके माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं, वो मीडियम्स हैं। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे हमने पीछे कई उदाहरण आपको दिए कि एक अंग्रेज की प्रेत आत्मा किसी लड़की पर आ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया, तो वो लड़की क्या हो गई? वो मीडियम हो गई, वो माध्यम हो गई। तो जितने भी कई लोग बहुत ही माध्यम होते हैं और वो हमेशा उनके ऊपर प्रेत आत्माएं आती रहती हैं और वो प्रेतात्माएं उनके शरीर पर आकर उनका, तो जब शरीर पर जिन लोगों के प्रेत आत्माएं आती हैं, ऐसे लोगों से अगर आप मिले हैं और उनकी स्थिति आप देखे हो, तो कुछ जगहों पर तो ये माना जाता है कि देवी देवता उनके शरीर पर आ गए। आप दिल्ली हरिनगर चले जाइए, कई जगहों पर, एक मंदिर नहीं है, कई
मंदिरों पर भी और कई घरों में भी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी केसेस हैं जहाँ पर कि लोगों के शरीर पर, कोई महिला है या पुरुष हैं, उनके शरीर पर प्रेत आत्मा आती है और वो 50 तरह की बातें करती है। लोग अब से उनसे अपनी समस्याएं भी पूछते हैं, लोग उसको पूजना भी शुरू करते हैं कि देवी गई हैं, ऐसा कहकर वो पूजा भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप जाकर उनकी स्थिति देखो। जिनके शरीर पर प्रेत आत्माएं आती हैं, उनका शरीर जब वो जल चली जाती है, तो जब उसके ऊपर सवार होती है तब तो वो बहुत ताकतवर होती है, वो पता नहीं क्या उठा दे। वो जो भी लेडीज़ है या जेंट्स है, ऐसा मत सोचना कि जेंट्स के ऊपर नहीं आती। ज़्यादातर लोग कहते हैं लेडीज़ के ऊपर आती है। हाँ, केसेस आपको लेडीज़ के ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कई केसेस आपको जेंट्स के ऊपर भी हैं और कई क्या, मैं तो कहता हूँ कि आपको 40% केसेस जेंट्स के ऊपर भी है। ठीक है, और क्योंकि ये कई तरीके से ये चीज़ काम करती है। हम तो बस इतना देखते हैं कि प्रेतात्माएं किसी के देह पर आ गई, शरीर पे आ गई, तभी जाकर हम मानते हैं कि भाई उसको भूत ने पकड़ लिया, उसको प्रेत ने पकड़ लिया। लेकिन आपको प्रेत ने पकड़ रखा है, शायद आपको पता भी ना हो। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह है, हर घर के आसपास या हर घर में लगभग है, लेकिन किस तरह से कार्य कर रही हैं ये बताना मुश्किल है। जरूरी नहीं कि वो आपके सामने ही आएंगी या आपके देह पर सवार ही होंगी तभी जाकर, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के प्रेतात्माएं होती हैं, उनके पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, कंट्रोल होती हैं। जैसे जैसे उनमें जागृति आती है स्वयं के प्रति, वैसे वैसे वो अपनी चीज़ों को जितना आ सकती है। तो क्या वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। बिना मनुष्य जीवन प्राप्त किए मुक्ति संभव नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि उनकी जागृति उस स्तर तक हो जाएगी कि वो नहीं, वो जो वासनाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, वो उनकी बनी रहती है और उन आसक्तियों के वशीभूत, उन वासनाओं के वशीभूत वो भटकते रहते हैं। जब समझ आएगी तो वो कोशिश करेंगे कि उनको कोई नया शरीर मिले, जब समझ आएगी तब। लेकिन उनकी मुक्ति या मोक्ष वही उनकी मुक्ति है एक तरह से, कि उनको ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए भागवत कथा हुई तो धुंधकारी को बात समझ में आ गई कि भाई अब मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए क्या करना है, इन वासनाओं को छोड़ना चाहिए, और तब जाकर उसकी प्रेत योनि से मुक्ति मानी जाती है। तो उनको भी विचारों के माध्यम से, क्योंकि वो विचारों के रूप में है ना, सूक्ष्म रूप में है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके पास है, तो मन तो है ही उसका। तो जब उसको थॉट्स मिलेगा, पॉजिटिव थॉट्स, या कहीं सत्संग हुआ, भागवत कथा हुई, तो उससे वहां पर रहने वाली प्रेतात्माओं का निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो ये जब किसी के शरीर पर आ जाती है और जब जाती है तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। जब शरीर पर रहती है तब तो वो ताकत दिखाता है, लेकिन जाने के बाद वो थक जाएगा, उसको कमजोरी भी हो जाएगी। और ज़्यादातर तो यही केसेस मिलते हैं कि ऐसे लोगों को कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी भी पकड़ लेती है बाद में। क्यों? क्योंकि ये प्रेत आत्माएं क्या खाती हैं? आपकी इम्यूनिटी पावर को खा जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को खा जाती है, आपके रक्त का भी पान करती है, आपके खून को भी वो पी जाती है। तो प्रेत आत्माएं सार रूप में, सार रूप मतलब एसेंस के रूप में, हम कहते हैं ना कि तासीर किसी चीज की कैसी होती है, तो वो भोजन के तासीर को ग्रहण करते हैं। जैसे स्वाद है, एक मान लीजिए कि स्वाद है, आपने आपके ऊपर किसी के ऊपर प्रेत आत्मा आई, उसने चिकन मांगा, ऐसे भी मैंने प्रेत आत्माएं देखे कि जो कि मांसाहार मांगते। अब उसने क्या वो चिकन उसके अब पेट में थोड़ी ना गया, वो तो जिसका शरीर है उसके पेट में गया, लेकिन उसका जो सार है, उसका जो स्वाद है, उस प्रेत आत्मा ने ग्रहण किया। अब स्वाद क्या है? स्वाद एक विचार है। आपने मिर्ची खाई तो आपको तीखा लगा, तो आपको एक संदेश गया, मिर्ची से जीभ पर मिर्च आई और एक टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, और उसके एक तीखापन का स्वाद हमें मिला। तो हमारे ब्रेन को एक विचार मिला कि ये मिर्ची जो है ये तीखी होती है। लेकिन जिनको तीखा खाने का आदत है उनके लिए वो मिर्ची स्वादिष्ट है, जिनको नहीं आदत है उनके लिए स्वादिष्ट नहीं है। तो प्रेत आत्माएं इस प्रकार से अपना पोषण करती हैं, वो तत्वों को स्थूल रूप में ना ग्रहण कर सूक्ष्म रूप में ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि जिनके शरीर पर प्रेत बाधा होती है, जब प्रेत उनके शरीर को छोड़ता है तो उसके बाद
उनको बहुत कमजोरी महसूस होगी, उनका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। तो प्रेत आत्माएं आप जो भी भोजन करते हैं उसके सार को ग्रहण कर लेती हैं। यहां तक कि जो आपने कुछ प्रेत आत्माओं को जिनको शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेत आत्माएं अगर आपके घर में भोजन बना है तो उसको भी खा सकती हैं, उसको भी ग्रहण कर सकती हैं। कई बार बहुत विचित्र रूप से घटनाएं देखी गई हैं कि कहीं कहीं पर पूरा का पूरा भोजन ही गायब हो जाता है, ऐसा भी देखा गया। तो चलो वो तो कोई या कुछ ऐसा एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता होगा, लेकिन प्रेत आत्माएं जो है उनका सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म रूप में वो पोषण तत्वों से ग्रहण करती हैं, वो भोजन ग्रहण करती हैं। आप पूछोगे, एक किसी ने पूछा मुझसे, क्या खून पीती हैं? बिल्कुल, वो रक्त भी पान करती हैं, वो हड्डियों से भी अपना तत्व निकालती हैं और अपने सूक्ष्म शरीर का पोषण करती हैं। सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म रूप में वो अपना पोषण करती हैं। और क्योंकि आसक्ति है, अब आप कहोगे कि भाई अगर उनको पोषण करना है तो प्रकृति के अंदर तो चीजें पड़ी हुई हैं, तो फिर वो कहीं से भी कर ले, और वो पंचीकृत तो उनका शरीर है नहीं, तो जब पंचीकृत नहीं है तो वायु से वायु ले ले, भूमि से भूमि तत्व ले ले। लेकिन नहीं, वो प्रेतात्मा है भाई। वो प्रेतात्मा है क्यों? अगर वो ऐसा ही कर सकती कि वो वायु से वायु तत्व को ग्रहण कर ले और भूमि से भूमि तत्व को और जल से जल तत्व को, तो उसका पोषण हो जाएगा, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेतात्मा है, वो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी ना, ये तो सिद्ध पुरुषों के अंदर गुण होता है। उसके अंदर सांसारिक वासनाएं व्याप्त हैं, उसके अंदर भोग वृत्ति है, इसीलिए वो तो प्रेत योनि में भटक रहा है। अगर उसकी भोग वृत्ति ही खत्म हो गई होती तो प्रेत योनि में वो रहता ही नहीं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो वो जो मनुष्य जो भोजन करते हैं, मनुष्य जो भोजन करते हैं, उन्हीं भोजन को वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं, या फिर उसमें वो रक्तपान भी करते हैं। तो कई प्रेत आत्माएं भोजन करने के लिए भी घरों में प्रवेश करती हैं, और जहां पर कोई सामूहिक स्थल होता है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो सामूहिक स्थल होते, सामूहिक स्थल जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, सामूहिक स्थल कोई होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर प्रेतात्माएं अपना वास बनाती हैं। ठीक, होटल, सराय, रेस्टोरेंट, डॉर्मेटरी जिसको कहते हैं, सामूहिक शयन कक्ष हो गया, ऐसी जगहों पर क्योंकि उनको सामूहिक जगह है, क्योंकि लोग घरों को तो बांध लेते हैं ना, कई बार अपने घरों में कुछ ऐसा उपाय कर लेते हैं कि जिससे कि प्रेतात्माओं का प्रकोप ना हो, लेकिन ऐसी जगहों पर ऐसा उपाय करना संभव नहीं होता है, तो वो निश्चय रूप से ऐसी जगहों पर वास करना शुरू कर देती हैं। तो उनसे वहां से उनको अपना भोजन भी मिलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रेतात्माएं भोजन ग्रहण करती हैं, रक्तपान भी करती हैं, तत्वों को वो ग्रहण कर लेती हैं, जो उनके सूक्ष्म शरीर के लिए आवश्यक है वो उतना ही ग्रहण करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो ऐसा नहीं कि किसी का खून पी जाएंगी तो पूरा ही खून पी जाएंगी, नहीं। किसी के शरीर पर, खासकर शरीर पर आने वाली जो प्रेतात्माएं हैं, वो निश्चित रूप से आपके रक्त का पान करती हैं। जिसके शरीर पर आती हैं तो वो रक्त का पान करती हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में करती हैं, जिसके कारण जब वो चली जाती है तो उस मीडियम को, उस माध्यम को, उस व्यक्ति को जो माध्यम बना था प्रेतात्मा का, उसको बहुत ही कमजोरी महसूस होगी, उसको बहुत ही कमजोरी, शारीरिक रूप से वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करता है उस समय के लिए। तो ये इनके पोषण का रहस्य है। तो इस प्रकार से प्रेतात्माएं अपना पोषण करती हैं। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।